यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जिसने अपने दिल का एक टुकड़ा दिया था, लेकिन समय और हालात ने उसे उस प्रेमी से दूर कर दिया। यह कहानी प्यार, दुख और आत्मसमर्पण की है। ये एक छोटे से गांव की लड़की की कहानी है जो अपनी नासमझी और भ्रमित भावनाओं में बसी थी। उसका नाम था जीनू। जीनू एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसका दिल एकदम मासूम था। वह अपने गांव के एक लड़के रोहन से बहुत प्यार करती थी। रोहन और जीनू बचपन के साथी थे। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे और एक दूसरे से सब कुछ साझा करते थे। किसी को भी शक नहीं होता कि इन दोनों के बीच कुछ खास था। लेकिन धीरे धीरे जीनू को यह एहसास हुआ कि उसके दिल में रोहन के लिए कुछ और भी है, जो एक दोस्ती से कहीं अधिक है। रोहन को भी जीनू के लिए एक खास जगह थी। उसे यह समझ में आने में वक्त नहीं लगा कि वह भी जीनू के बिना जी नहीं सकता। एक दिन जब दोनों एक छोटे से बगीचे में बैठे थे, जीनू ने रोहन से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। रोहन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सी मुस्कान थी जो वह शब्दों से नहीं कह सका था। कुछ समय बाद जीनू को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेज दिया गया। यह समय उनके रिश्ते के लिए चुनौतीपूर्ण था। जीनू को जब यह फैसला बताया गया तो वह न बहुत खुश थी और न ही बहुत दुखी। उसने बस यही सोचा कि यह उसके भविष्य के लिए जरूरी था। दूसरे शहर में उसे एक अच्छा दोस्त मिला, समीर, जो उसी अस्पताल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। समीर एक समझदार और भावुक लड़का था और जीनू के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। समय के साथ समीर ने जीनू को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह समझने लगा कि वह जीनू से सच्चा प्यार करता है। इस बीच जीनू का दिल धीरे धीरे रोहन से दूर होने लगा। समीर के प्रति उसकी भावनाएं विकसित हो गईं और उसकी आंखों में रोहन की यादें मध्यम पड़ने लगीं। जीनू ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती थी। कुछ महीने बाद जीनू ने समीर से एक दिन बात की और कहा, समीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं समझती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक और लड़के को पसंद किया है। उन्होंने मेरी शादी का फैसला लिया है और मैं उनकी इच्छाओं को मानते हुए उसी लड़के को अपना जीवन साथी बनाने जा रही हूँ। यह शब्द जीनू के दिल में बहुत भारी थे और समीर के लिए यह बिल्कुल नाटकीय था। वह जानता था कि जीनू के लिए यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम यह महसूस करती हो कि यह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। समीर का दिल टूट गया था, लेकिन उसने जीनू को बिना किसी शिकायत के अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता दी। कुछ ही दिन बाद जीनू की शादी की तैयारी चल रही थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका कर्तव्य था। उसकी शादी के दिन रोहन ने एक गिफ्ट भेजा। यह गिफ्ट एक छोटे से बॉक्स में था और जब जीनू ने इसे खोला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गिफ्ट के अंदर एक दिल था जो खून से सना हुआ था और उस दिल के साथ एक पत्र था जिसे पढ़कर जीनू की रूह कांप गई। पत्र में लिखा था, अरे जीनू, तुम पास ही छोड़ गई हो, उसे तो अपने पति को क्या दोगी। वह पत्र पढ़ते हुए जीनू के दिल में एक भयंकर तूफान उठा। वह जानती थी कि वह रोहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी थी। अब उसे वह सच्चाई पता चली थी जिसे वह जानने से डरती थी। शादी के दिन जीनू की आंखों में बस एक सवाल था, एक खामोशी थी। वह रोहन को भूल नहीं पाई थी और अब उसका दिल उससे बिछड़कर कभी शांत नहीं हो पाएगा। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। उस दिन वह जान गई थी कि कभी कभी हम जो फैसले लेते हैं वे हमें पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते। रोहन की तरफ से भेजा गया दिल और पत्र जीनू के दिल में एक छाया की तरह बसे रहे। वह दिन रात उस दर्द को महसूस करती रही जो उसने अपनी इच्छा के विपरीत किया था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या वह कभी अपने दिल को वापस पा सकेगी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कभी कभी प्यार एक ऐसी चीज होती है जिसे हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमारे हाथों से फिसलता है।